अली गौहर बलोच साहब, ज़रा हुकूमत से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ना। वैसे पिछला महीना मुस्लिम लीग नून के लिए खासा अच्छा नहीं रहा, चूँकि खान साहब तो हैं ही खैर जेल में, और फिर जनरल फैज़ हमीद भी गिरफ्तार हो गए, और फिर कौमी असम्बली में हमने देखा कि 4 जो नशिस्तें हैं वो भी रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून के पास आ गई हैं। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि जो आपकी NA 97 है तो वो भी शायद आपको मिल जाएगी रिकाउंटिंग में, लेकिन आपकी तो सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त ही मुस्तरद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मैंने हर प्रोग्राम में ये बात की कि बासियत एक सियासी वर्कर के और ये मशवरा मैंने PTI वालों को भी हमेशा दिया है कि इंतशार वाली सियासत जो है ना, वो ना मुल्क के लिए फायदे है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक, तो जाहिर है कि कानूनी तौर के ऊपर फाइट करना, मैदान में फाइट करना, ये हमारा सबका जमहूरी और आईनी हक है। और मैं अपने केस के सिलसिला में रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ और मैं तो करता हूँ कि मुझे इंसाफ जरूर मिले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब सड़कों पे खड़ा होकर एहतजाज करना शुरू कर दूं, मैं इदारों को गालियां देना शुरू कर दूं, बुरा भला कहना शुरू कर दूं। नहीं, अली गौहर बलोच साहब, एक सेकंड, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके हल्के के जो RO है ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने तो रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त ही नहीं दी थी, और सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दरखास्त दी है ना, वो भी कहा जा रहा है कि आपने उस पर तारीख नहीं लिखी। तो इन बातों से तो ऐसा लगता है कि आपने इस इलेक्शन को संजीदगी से नहीं लिया। PTI की आपने बात की तो PTI से चले, उन जैसा ना करें, लेकिन उनसे ये सबक तो सीखे ना। देखें, वो जब कोई इशू पर बात करते हैं तो फिर बयानियां कैसा बनाते हैं। 8 सितंबर के जलसे की भी उन्होंने इजाजत ले ली ना, अब कल कह रहे हैं अजीमुल शान हम जलसा करेंगे और हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। देखिए, बात ये है कि आप पहली बात ये की है कि RO ने कहा कि एप्लीकेशन नहीं दी। मेरी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है और उसकी डेट लिखी है, उस पे मेरे पास है, डेट है, और जी और रिव्यू में मैं चला गया हूं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं तवक्को करता हूं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जहां तक इनके मामलात हैं कि ये कह रहे हैं कि हम 8 तारीख को जलसा करेंगे। देखिए, ये जलसे की तारीखें देते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर इतनी ग्रुपिंग और इतनी धड़ेबंदियां हो चुकी हैं। KPK के ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं और जो उनकी अहलिया है, उनकी आपस में जंग चल रही है। पंजाब के उहदों पर इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त मुनज़्ज़म नहीं है। ऑन ग्राउंड जो है वो कोई, मुझे तो इनके जलसों की तैयारी नजर नहीं आ रही। अच्छा। अगर कुछ मानी टोपी पहन के जलसा कर ले तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, आपने ग्रुपिंग की बात की, मुझे बताएं, सारी तमाम सियासी जमातों में ग्रुपिंग चल रही है। आपके यहाँ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के हवाले से गुड कॉप बैड कॉप नहीं चल रहा था। और दूसरी जो आप बात करें सर, ऐसे माहौल में जब उनके लिए जलसा करना नामुमकिन है, उनका लीडर इस वक्त जेल में है और क्रैकडाउन की वजह से एक खौफ व हिरास की फिजा है, अगर ऐसे में वो जलसा कर लेते हैं और बड़ी तादाद में अली गौहर बलोच साहब लोगों को जमा कर लेते हैं, तो मोरल बूस्टर तो होगा ना PTI के लिए। नहीं, देखिए, ये बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, हमजा साहब जेल के अंदर थे, शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, मरियम साहिबा ने जलसे की हैं, तो उनकी बहनें बाहर हैं, उनके तमाम पार्टी ओहदेदार बाहर हैं। इनकी तो KPK में हुकूमत है, हमारी तो पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में भी हुकूमत नहीं थी। लेकिन हमारी पार्टी में कभी धड़ेबंदियां और लड़ाइयां नहीं हुई जिस तरह ओहदों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आज ज्यादा पार्टी छोड़ के लोग चले गए, दूसरी पार्टियां बना ली हैं। आपकी पार्टी के लोगों की बातें तो सुने, जो छोड़ के गए हैं, उनको कितनी शिकवे शिकायत हैं। इनकी पार्टी के लोग तो इनके वजीर आला के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं और उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। मतलब है कि ये सूरत हाल है। आप देख लें कि वो कभी पंजाब से किसी का इस्तीफा आ जाता है, कभी हमाद अजहर के किस्से आ जाते हैं, कभी उमर यूब के किस्से आ जाते हैं। सर, बुरे वक्त में ये किस्से सामने आते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी 12 बजने में तकरीबन कोई 1 घंटा 40 या 45 मिनट्स रह गए होंगे, और कल से PTI कंप्लेन कर रही है, शिकायत हैं कि उनके रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जलसागाह भी उनकी तब्दील करा दी गई है, कोई 18-20 घंटे रह गए कल उनके जलसे में। NOC वापस हो सकता है या बरकरार रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं पारिस, ये तो चले, मैं समझता हूं कि एक शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको कानून का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मादरत के साथ ये तो इनकलाब वाले लोग हैं ना, इनकी ये तो पॉपुलर बहुत है। इनको इजाजतनामों की जरूरत क्या? इनकलाब इजाजत लेकर आया करते हैं क्या? इनकलाब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भूख हड़ताल करने से आते हैं। तो किस किस्म की बातें कर रही हैं?
یہ عدالتوں کے اجازتوں کے ساتھ بھی کبھی انقلاب آیا کرتے ہیں یا حکومتوں سے اجازت دے کر کبھی انقلاب آیا کرتے ہیں. نہیں انقلاب لندن جا کر آتے ہیں. یہ تو پاپولر ہے, ان کو تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کیسے آتا ہے. پاپولرٹی اتنی ہے, یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ 90% پاکستانی عوام کیا 100 کیا 105 110% ان کے ساتھ ہے. تو مجھے یہ بتائے کہ یہ تو اپنے لیڈر سے بھی مجھے سنسیئر نہیں لگتے. یہ جس کو اپنا لیڈر بولتے ہیں وہ جیل میں, اور یہ اس کے بینیفیشری ہیں, یہ اس کے بینیفیشری ہیں. اور یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ 3 بجے سے لے کر جو 6 بجے والی بھوک ہڑتال ان کو باہر لے کر آئے. یہ باہر قریشی صاحب کے تو والد سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے مجھے سیاست میں, یا 40 سال بتا رہے تھے, 41 سال ہو گئے, کبھی تک مجھ پہ اتنے مقدمات نہیں بنے, اور اب 55 مقدمات جو ہیں وہ میں بھگت رہا ہوں جو بن چکے ہیں. علی گور بلوچ صاحب, خیر جلسہ کرنے سے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں روک سکے, وہ کل جلسہ کر رہے ہیں سر. لیکن ابھی آپ نے ایک پاپولیرٹی کی بھی بات کی تھی, آپ نے میاں صاحب کا بھی حوالہ دیا تھا. تو جیل میں جو لیڈر جاتا ہے تو پاپولر تو ہو ہی جاتا ہے نا. میاں صاحب بھی جب جیل میں گئے تھے مزاحمت کی تو پاپولر ہو گئے, اب خان صاحب بھی اس وقت جیل میں ہیں, تو کیا وہ بھی مقبول نہیں ہوں گے؟ لیکن ہاں, میاں صاحب کے اوپر یہ فوجی ٹرائل نہیں ہوا تھا ان کا, لیکن خان صاحب کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بیچتا ہے وہ کاٹتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ جو ان کی جدوجہد ہے بالخصوص, مطلب یہ صاحب نے وہی بھگتا جو انہوں نے بویا تھا, بالخصوص جو ان کی جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد ہے. آپ اس کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر سکتے نا. میاں صاحب نے بہت بڑی بڑی قیدیں کاٹی ہیں, لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے, پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے میاں صاحب, نہ انہوں نے اپنی پارٹی کو. میاں صاحب کو خود ان کے لیڈر نے, ایک منٹ آپ بات سنیں, جی خود ان کے لیڈر نے میاں صاحب کو کس برے الفاظ سے نہیں پکارا ہوا. ان کی تمام جو ٹریننگ ہے پولیٹیکل, وہ گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں. آج تک آپ نے نواز شریف صاحب کی زبان سے کبھی اس طرح کے کلمات سنے؟ وہ تو زیب ہی نہیں دیتے. جو سر ان کے خلاف بھی کیسے مقدمے بنے, وہ عدت والا آپ نے وہ ایک گندا گھٹیا کیس یاد ہے آپ کو؟ بھگتا تو انہوں نے بھی ہے نا, کردار کشی تو ان کی بھی بہت ہوئی ہے نا. نہیں فارس, میں ایک منٹ, بات یہ ہے کہ اس کیس کا کون ہے, وہ تو خود ان کے سابقہ شوہر ہے جو خان صاحب کی علی بری ہو گئے نا, انہوں نے کیس اس میں بھی وہ. اب آپ ہر کیس کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا, یہ بھی ناانصافی والی بات ہے. وہ ان کا آپس کا میاں بیوی کا معاملہ ہے, اور میں سر میں اس ایشو پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی, میں اس پہ قابل ہی نہیں سمجھتی. ایک بات سنیے, ڈی جی آئی پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سنی تھی نا, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فرد آرمی ایکٹ کے تابع کسی فرد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا. اب علی گوہر بلوچ صاحب, یہ ایک مبہم بات ضرور ہے, لیکن اس کے اندر پیغام بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جنرل فیض حمید کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اب وہ ثابت ہونے جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. وعدہ معاف گواہ تو وہ بنتا ہے کہ جو جرم مانے اور پھر اس جرم کو ماننے کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے اور وہ کسی کے خلاف گواہی دے. جنرل فیض تو خود اپنی بھگت رہا ہے, کوشش ہو رہی ہے وعدہ معاف گواہ بنانے کی, یہ کہا ہے, لیکن ان کو حقیقت اور سچائی کا پتہ ہے, اس لیے یہ پریشان ہے اور تذبذب کا شکار ہے اور انتہائی پریشانی کا شکار ہے, اور ان کی صفوں میں پریشانی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کیا, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ. علی گوہر بلوچ صاحب ذرا ایک سوال مجھے بتائیں, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ثابت کیسے ہوگا؟ کیا 9 مئی سے جوڑیں گے؟ بھئی سائفر کیس کو بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں عمران خان بری ہو گئے, اور پھر وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت نہیں ہو سکی. تو اب یہ کیسے لنک ہوگا کہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوا؟ فارس, میں صرف ایک بات جانتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے 90 دن کے ریمانڈ لیڈرشپ کے عقوبت خانوں میں نیب کے سارا کچھ ہوتا رہا, لیکن کسی کارکن کو نہیں کہا کہ کسی جگہ کے اوپر چڑھائی کرتے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ اس کی پارٹی کے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی اور سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں, جو اس نوبت تک گئے ہیں, وہ قابل معافی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ان کو نہ چھوڑا جائے, سزا دیں. جن لوگوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے وہ کسی معافی کے مستحق نہیں ہے, اور ثابت ہو جائے تو ضرور ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کوئی بھگتے بھی نہ نا, کہ اگر اس نے نہ کیا ہو, اس کو نہ کیا, اسے نہ کردہ گناہ کی سزا تو نہیں ملنی چاہیے سر.
पारिस ये बहुत बड़ा गुनाह है जो लोग पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। ओके, अली गौहर बलोच साहब, खान साहब ने तो डिसाइड करना है, लेकिन एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और वो जो नैब तरमीम थी ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपीलें थी उनको मंजूर कर लिया है और वो नैब तरमीम बहाल हो गई हैं। वैसे तो खान साहब ये केस हार गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता फायदा तो PTI को ही होगा कि वो हार कर भी जीत गए हैं? नहीं, बात ये हार के जीतने की नहीं है, एक असली बात है। जाहिर है कि हम तो खुद विक्टिम रहे हैं जब ये दीवारों के अंदर हमें चुनवाते थे और तमाम पूरी लीडरशिप जेलों के अंदर बंद थी, और इनके दौरे हुकूमत में भी ये मीटिंग्स होती रही और ये नैब तरमीम आई, और वकला की तरफ से और वकला की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से ये मुतालबा रहा कि इन नैब तरमीम मतलब की जाए नैब के कवानीन में जो इंसानी हकूक से मुसादिफ में। और यहाँ पर सिर्फ सियासतदान तो नहीं, यहाँ पर टीचर्स को भी हथकड़ियां लगाएंगी, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन ने खुदकशियां भी की नैब की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि 13 लोग नैब की कस्टडी में उनकी डेथ हो चुकी थी, मगर उस वक्त तक ये जो ना ये लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे PTI जी। अली गौहर बलोच साहब, मैं कह रही हूँ कि इमरान खान इसमें हार के भी जीत नहीं गए, चूंकि अब बताएं ना जो तोशाखाना 2 केस है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, चूंकि मुबैना करप्शन जो उसमें है वो 50 करोड़ से तो कम है, फिर जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो अब क्या बाकी बचेगा? आज खान साहब ने इसके तहत उसमें भी बरियत की दरखास्त कर दी है, तो ये तो उनके हक में चला जाएगा। अलकादिर के वाला जो केस है वो मेरा ख्याल से ये उससे इनको बरियत मिलेगी उसकी। सर वो देखिए तरमीम के तहत जो काबीना का फैसला है उससे नैब से इस्तिस्ना हासिल है। और देखे ना, मुझे बात सुने, इनकी तो 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें भी होती नहीं, या जिस केस से ये जमानत लेने जाते हैं वहां से इनको बरियत का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो क्या इस लिहाज से ये इखलाकी तौर पर बरी हो जाएंगे? इनकी जीत किस बात की है? पूरा पाकिस्तान जानता है कि तोशाखाना की चीजों में इन्होंने गलत असेसमेंट्स करवाई है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि अलकादिर ट्रस्ट के सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये खुद हैं। तो ये तो सारी पूरे पाकिस्तान को और पूरे अपने सारे सियासी मुखालिफ सर ये कहने से या समझने से नहीं होता ना, इसको साबित भी करना पड़ता है। मेरा थोड़ा सा टाइम है, ये जो नैब तरमीम बहाल हुई है आपकी जीत हुई है या आप हार गए? मुझे बात करने का मौका मिलेगा तो जेब से हार निकल आता है, किसी जेब से कोई चीज निकल आती है, कहीं से के लेटर निकल आते हैं। काबीना के वज़रा ने कहा है कि भाई वो हमें पढ़ाया नहीं किया। जरा 2 मिनट रह गए, मैं जरा दोनों का बीच में मौका। अब अर्ज ये है मुस्लिम लीग नून को ये बात सीखनी होगी, इनके कहने से चीज पूरी नहीं हो जाती, कोर्ट ऑफ लॉ कुछ प्रूफ करना होता है। ये कहते हैं जी अलकादिर के सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो है, भी कैसे बेनिफिशियरी है वो? 1 रुपए के बेनिफिशियरी वो नहीं है। जहां तक नैब अमेंडमेंट्स की बात है ना, अली गौहर भाई रुक जाए, अब आप बोले, मुझे जरा आखिरी ब्रेक है, मुझे जरा कोई पता की बात करने दें। अलकादिर के वो आप हारे या जीते नैब तरमीम में। देखिए जब नैब का केस हो रहा था ना तो इमरान खान साहब को ऑनलाइन लिया गया, जज साहबान ने ये बात की, उन्होंने कहा खान साहब यू स्टैंड टू गेन आउट ऑफ दिस, तो आप क्यों उसकी? खान साहब ने कहा मेरी जाती गेन की बात नहीं है, मैं मुल्क और कौम की बात कर रहा हूं। आप इसको NRO 2 कहते थे ज़ैन कुरैशी साहब, अब खान साहब उन्होंने आज दरखास्त कर दी है। अब मुझे बात तो करने देना, ये NRO 2 नहीं NRO 3 है ये। इसमें भी जो मुल्क का बड़ा चोर है वो तो उसने अपनी अमेंडमेंट करा कर आपको बाहर निकाल दिया, सारे अपने ना मनी ड्रिल दी ना कुछ दी, खाया पिया डकार मारा, अल्लाह अकबर। बट कहने का मकसद ये है जो अली गौहर भाई को नहीं अंदाजा कि इसके अंदर इमरान खान साहब की 2 केस में बरियत हो जाती है। जो अलकादिर का केस है वो कैबिनेट के फैसले हुआ है, असला हासिल हो गया उसमें, और जो तोशाखाना का केस है वो 7 करोड़ की लागत है। NRO 2 क्यों कहते हैं इसको, अब क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं फायदा हो रहा है PTI को। देखिए इमरान खान के जाती फायदे की बात नहीं, इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली जब कानून बन गया तो हमने तो उसी को फॉलो करा ना जो कानून है। बट फैक्ट इमरान खान साहब तो तब भी कहते रहे कि मुझे ट्राई करो इसके अंदर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी आड़ में आके जिन लोगों ने मुल्क का अरबों रुपए खाया है उनको ना छोड़ दो, उनको ना रखो। ये NRO 2 कहते थे, ये वाकई NRO 2 था। देखिए बात ये है, मैं पारस एक चीज कहूंगी कि नैब एक काला कानून है, इसको खत्म होना चाहिए। बहुत हो गया सियासी मकासद के लिए एक दूसरे के खिलाफ ना इस्तेमाल करें। खत्म कर देते, आपकी भी हुकूमत आई, उनकी भी आई, बिल्कुल आपने भी फायदा उठाया, Let me put it on the record, place it on the record. पीपल्स पार्टी को खत्म करना चाहती थी, उस वक्त नवाज लीग का ख्याल था इससे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ मैं अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बहुत हो गई। देखिए अभी ब्रिगेडियर असद मुनी को क्या किया, बाइज्जत बरी उन्होंने सुसाइड किया। मैं इसलिए जिक्र करती हूँ कि मैं उनके अपार्टमेंट में 1 साल रही हूँ एंड आई नो दैट वाज अ हॉन्टिंग प्लेस फॉर मी। ठीक है, इसी तरीके से डॉक्टर ताहिर अमीन, वन ऑफ द
बेस्ट प्रोफेशनल, उनको जो है आपने हथकड़ियां लगाई, हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। जब मैंने 2019 में नैब के अब्यूजेस पे रिपोर्ट बनाई थी तो उस वक्त तक 13 लोग नैब की कस्टडी की में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे होना चाहिए था, लेकिन अब आप समझती हैं नैब तरमीम के बाद इमरान खान को मजीद जेल के अंदर रखना। देखिए बात यह है कि किसी के रिलीफ ये 2 ही केसेस हैं जिनमें उनकी सजा का खदशा है। देखिए जहां वो बरी होते हैं उनको बरी होना चाहिए, जहां उनके खिलाफ शवाहिद है उनको सजा मिलनी चाहिए, कानून को शफाफ होना चाहिए। और मैं आज भी ये कहूंगी कि नैब तरामीम जो है वो बहाल हुई। मैं कहती हूँ इस कानून को खत्म होना चाहिए, एक काला कानून है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान। हुकूमत पे बैठे हैं, क्यों नहीं करते? करें। मैं तो कह रही हूँ कि अगर हमारा नंबर होता, अगर हमारे नंबर काटने की बात, हमारे पास अगर ये नंबर पहले होता हम तब भी इसको खत्म करते, हमारे पास नंबर आज होता तब भी हम इसको खत्म करते। देखिए मुल्क के अंदर अदालतें हैं, उनको साहिब इख्तियार बनाएं। जजों की तौसीक करने का नंबर आपके पास है, बेंच बढ़ाने का नंबर आपके पास है। देखिए जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। मैंने तो नहीं जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। मैंने तो एक और भी रेजोल्यूशन जमा कराई है जो ये लोग लाने के लिए तैयार नहीं है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसके मुताबिक आईनी अदालतें कायम की जाए ताकि मुल्क के अंदर आईनी अदालत जो है वो आईनी केसेस का फैसला करे और जो बाकी अदालतें वो अवाम को रिलीफ दे। लोग मर जाते हैं, उनके केसों का फैसला नहीं होता, लेकिन वो रेजोल्यूशन भी नहीं आ रही। आप हम ऐसे इत्तेहादी हैं कि हमारी छोड़ देना, फिर हुकूमत क्या मजबूरी है, आप साथ क्यों खड़े हैं? और आपको पता है आप छोड़ देंगे तो हुकूमत वैसे ही धर्म से गिर जाएगी। ऐसी क्या मजबूरी है? बात हुकूमत गिराने की नहीं है, बात जो है पार्लियामान की कंटिन्यूटी की, डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी के लिए है। नहीं पार्लियामान तो कंटिन्यू करेगी, हुकूमत गिर भी जाएगी, पार्लियामान तो कंटिन्यू करेगी। देखिए बात ये एनी मिस एडवेंचर कैन कॉस्ट। हमने तो इनको ये आज पीटीआई जो है वो तमाम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको शेयर कर रही है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटीज हो, चाहे फ्रेंडशिप ग्रुप्स हो, चाहे बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो। देखिए ऐसी बात ना करें, डेमोक्रेसी समथिंग एल्स। हमें बहुत तहफुजात थे, 2024 के इलेक्शन में भी तहफुजात थे, हमें 2018 के इलेक्शन पे भी तहफुजात थे, 2013 पे भी थे, लेकिन हमने 2024 पे भी हैं, 2024 पे भी हैं, 2024 पे भी हैं। मैं नहीं मानती वाज़े तौर पे मशकूक इलेक्शन था, बिल्कुल मशकूक इलेक्शन थे। 127 का फैसला हम नहीं मानते। ठीक है, इसी तरह सिर्फ एक लास्ट कमेंट करें, मैं शो ये सारे केसेस भी खत्म हो जाएं तो अभी फराह गोगी ने भी मुल्क के अंदर आना है। अभी वो चैप्टर तो पूरा एक तरफ पड़ा हुआ है, उसको किस तरफ अभी अगर ये इतने सच्चे मतलब आपने ये संभाल के रखा था खास वक्त के लिए। खान साहब ने पूरी जिंदगी अपने सियासी जब अपनी तलाशी डेमोक्रेटिक पाथ को लेना चाहिए। ठीक है।